हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रफुल एंड वेलकम टू टेक्निकल म्याओ। सो गाइस, ये वीडियो का टॉपिक है। ये वीडियो में मैं एक्चुअली आपको शेयर करूंगा मेरा जो फर्स्ट इंटर्नशिप थी, मैं उसका आपको एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, स्टार्टिंग करते हैं मेरे क्लास से। जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गाइस, मैंने जावा सर्टिफिकेशन के लिए जब मैंने मेरा एक्चुअली 2017 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ था। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद में मैंने 2 इयर्स मैंने बैक ऑफिस में काम किया, और बैक ऑफिस में काम किया 1 ईयर होने के बाद मेरे पास थोड़े अर्निंग्स हो गई। तो वो अर्निंग में से मैंने थोड़े से पैसे बाजू में निकाल के, और फैमिली के सपोर्ट से मेरे को आईटी में ही जाना था, जो मैंने बचपन से ही डिसाइड किया था। लेकिन कुछ वजह रीज़न रहते हैं, फाइनेंशियल रीज़न, उसके वजह से मैं आईटी में आईटी का जो रहता है बीएससी आईटी या फिर कोई स्टैंडर्डाइज कोर्स कर नहीं सका। तो बाद में मैंने सोचा था कि मैं आईटी में कोई कोर्सेज कर लूँगा, और जिससे मुझे लगा कि मेरे को जॉब लगेगा। तो जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, तब मैंने फर्स्ट ईयर के लिए जो है अपना इन्फिनिक्स नाम की कंपनी थी, वहाँ पे काम किया। और वहाँ पे काम करने के बाद मैंने वहाँ पे शायद 3 मंथ्स काम किया। उसके बाद में मैंने और एक जगह चेंज किया, जो था एनडीएस कंपनी, अंधेरी में है वो कंपनी। वहाँ पे मैंने कुछ 5 to 6 मंथ्स काम किया, और अराउंड 1 ईयर वहाँ पे मैंने निकाला 2 कंपनी में मिलके। और बाद में मैंने वो सब होने के बाद मैंने पावर यू एक कंपनी जो अंधेरी में है, पावर यू सोल्यूशन में मैंने वहाँ पे जब जॉब पे लगा। और जब मैं पावर में लगा तब मुझे सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी मैं सर्टिफिकेशन करा के लूँगा। तो मैंने घर में वो बताया कि मुझे इस चीज़ का सर्टिफिकेशन करने का है, मुझे जावा का सर्टिफिकेशन करने का है। तो मेरे घर वाले एक्सेप्ट हो गए। उन्होंने बोला कि देख, तू जैसे होता है वैसे सर्टिफिकेशन कर ले। तो मुझे तब ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि क्या करने का है। लेकिन तब ऐसा रहता है कि ऐसा लगता है अपने को, जो अपना लोकल क्लास है, कोई भी बड़ा क्लासेस, वहाँ पे जाएंगे, सर्टिफिकेशन कर लेंगे और जॉब मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता है और ऐसा होता भी नहीं है, दोनों चीज़ें। लेकिन वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, मैं अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। तो सीन ऐसा हुआ कि जब मैं कोर्स करने के लिए गया, मैं अपना थाने में क्लास है, स्टेशन के नज़दीक है, वहाँ पे मैंने जावा सर्टिफिकेशन के लिए मैंने कोर्सेज क्लास लगाया। तो वो क्लास एक्चुअली 6 मंथ्स के लिए था, और मैं एक्चुअली नॉन आईटी बैकग्राउंड से था। मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड वो था, फिजिक्स था। तो मेरा आईटी बैकग्राउंड मुझे लास्ट ईयर में C++ था, लेकिन मुझे इतना एक्चुअली बैकग्राउंड आईटी का नहीं था। तो मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी जब मैं लगा था तब। और ऐसा रहता है कि कोई लोगों को कोई लोग रहते हैं जो लोग वो लोग बहुत ह्यूमन फ्रेंडली रहते हैं, वो लोग बातें कर सकते हैं लोगों के साथ। और अगर कुछ आता नहीं है तो वो लोग बोल सकते हैं कि मुझे आता नहीं है। और मैं वैसा नहीं था, मुझे ऐसा बार बार पूछना मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो बहुत सारा टाइम ऐसा होता था कि मेरे को जब क्लासेस में जाता था, और मेरा क्लासेस सैटरडे और संडे के लिए रहता था, तो ऐसा होता था कि बहुत सारे टाइम ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें जब मैं क्लासेस से निकलता था तभी भी मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ें अगर मेरे को नहीं आ रही है, वो नहीं आता है। और तब ऐसा सीन था कि मैं गूगल के बारे में मुझे पता था, लेकिन गूगल को गूगल में भी रहता था, लेकिन ना गूगल से मैं वो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं गूगल का भी सपोर्ट नहीं लेता था। बहुत ही डिपेंडेंट बन गया था मैं क्लासेस पे। तो वहाँ से मैंने क्लासेस कैसे कैसे पूरे किए। तो अभी मेन पॉइंट पे आएंगे कि मेरा फर्स्ट जॉब के फर्स्ट इंटर्नशिप के बारे में। तो गाइज, मैंने कोर्स पूरा करने के बाद मैंने 2 to 3 मंथ्स के लिए मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता था कि मैं क्लासेस से कुछ नहीं सिखाता था। एक जगह पे ऐसा हुआ कि एक घाटकोपर का ही था, वहाँ पे मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, और सीन ऐसा हो गया कि उन्होंने मुझे स्प्रिंग का क्वेश्चन पूछा था कि स्प्रिंग में मुझे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। और मैं अपने जो रेज्यूमे था वहाँ पे मैंने डाल के रखा था कि मुझे जावा आता है, सर्वलेट आता है, जेएसपी आता है, मेरे को फ्रेमवर्क में मेरे को हाइबरनेट और स्प्रिंग आता है। लेकिन एक्चुअली मेरे को सिखाया था मेरे कोर्स में था, लेकिन मुझे उसमें का कुछ आता ही नहीं था। तो जब मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, तब मेरे को जो इंटरव्यूअर है उसने मेरे को वही पूछा
कि स्प्रिंग का मेरे को क्वेश्चन पूछा और तब मेरे को नहीं आया था। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए जिसमें मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ, मुझे रिजेक्ट हो चुका था। बाद में मैंने एक नागौर की एक कंपनी थी, वहाँ पे मैंने मतलब इंटरव्यू दिया वो कंपनी एक्चुअली ऐसा सीन था कि वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद उनका एक जो पर्सन था, कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी कंपनी थी, और वहाँ का एक पर्सन था, वहाँ का एक ओनर था जो अमेरिका में था, यूएसए में था, और वो यूएसए से मॉनिटर करता था, वो एक्चुअली टेक्निकल बंदा था। तो मेरा इंटरव्यू फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे हुआ था, सेकंड लेवल पे जो यूएसए का बंदा है, यूएसए के सर है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। और वो जो था वो सब थ्योरेटिकल था, मतलब सब क्वेश्चंस थे वो सब मतलब ये थे, अपने कुछ कोडिंग करने के लिए नहीं बोला था। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, थ्योरी रहती है, वो उन्होंने मुझे पूछा। तो वो एग्ज़ाम वो इंटरव्यू मैंने क्रैक किया, और तो उसमें ये मेरा फर्स्ट जॉब था जो मेरे को ई ट्रांस इंडिया था। और वहाँ पे मुझे एक्चुअली मिल रहा था, शुरुआत में उन्होंने मेरे को तो पहले बोला था कि आपको कुछ इधर सैलरी नहीं मिलने वाली है, आपको यहाँ पे सैलरी नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करना पड़ेगा, हम आपको रिव्यू करेंगे और उसके बाद में आपको देंगे। तो ऐसा बोला था मेरे को। बाद में मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना ठीक नहीं था कि मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकता था। तो मैंने उनको मतलब बोला कि मेरे को ये जमेगा नहीं। तो ऐसा ही करके आगे जाके उन्होंने मेरे को 6,000 रुपीज़ तक पे करने का मतलब एज प्रॉमिस किया। तो 6,000 में मैं मतलब रेडी हो गया करने के लिए। तो सीन ऐसा हुआ था कि मैं वहाँ पे करता था, जब मेरा फर्स्ट डे था तब मेरे को एक सिंपल फॉर्म बनाना था जिसमें हम मतलब फॉर्म बना के वो पैरामीटर अपने को फॉर्म से सर्वलेट में भेज के उसको आपको डेटाबेस में सेव करना था। ये चीज़ें एक्चुअली शुरुआत का मुझे टारगेट था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि क्लासेस में मुझे कुछ मतलब सिखाया नहीं, मतलब क्लासेस का जो था वो मुझे कुछ आता ही नहीं था क्लासेस का। तो ऐसा सीन हुआ कि मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा था। फर्स्ट डे तो एक्चुअली मैं टोटली ब्लैंक था, और उस टाइम पे मैंने चालू किया गूगलिंग। तो यूट्यूब लाइक गॉड फॉर मी, यूट्यूब मेरे लिए गॉड जैसा है। तो फर्स्ट जो मैंने देखा, मैंने यूट्यूब से मैंने सर्च किया कि हाउ टू सेव क्या मैंने सर्च किया था कि मुझे अभी भी याद आ रहा है कि हाउ टू सेव रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस फ्रॉम सर्वलेट, ये मैंने वहाँ पे सर्च किया था। तो वहाँ से मैंने कोड देख के टाइपिंग करना चालू किया, और वहाँ से मैंने चालू किया सीखना। तो गाइस जब मैं वहाँ पे था, इंटर्नशिप करने के लिए था, तब मैं जब मॉर्निंग को मेरा वहाँ पे ऐसा सीन था कि वहाँ पे अपने को लैपटॉप नहीं मिलता था, लेकिन तो हम जो अपना पर्सनल लैपटॉप है वही हम कैरी करते थे। तो सीन ऐसा हुआ था कि मैं जो मॉर्निंग में 8 o'clock या फिर 9 o'clock को जो काम करने के लिए चालू करता था, मेरा ऑफिशियल टाइम था वो था 9 to कुछ 10 to 5 या 9 to 6 ऐसा कुछ तो था। लेकिन मैं ऐसा सीन करता था कि मैं जॉब का टाइम पूरा करने के बाद घर पे आने के बाद या 1 hour के लिए या फिर 2 hour के लिए 1 hour 2 hour के लिए, शायद मेरे को लगता है 1.5 hour के लिए मैं ऐसा बैठता था, और उसके बाद में फिर से काम करना चालू करता था। तो ऐसा करके मैं पूरा दिन का 24 hours में से मैं 16 hours, कभी कभी 17, कभी कभी पूरा नाइट काम करता था। क्यों करता था? क्योंकि मैं अपने लिए करता था, कुछ मुझे सीखना था। तो ऐसा मैंने वहाँ पे था, तो मैंने 3 months में बहुत सारा चीज़ें मैंने वहाँ से सीख लिया, और बहुत सारा मैंने चीज़ें सीख लिया। तो मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो था मेरा वही था, इंटर्नशिप थी, और इंटर्नशिप में मेरे को बहुत कम सैलरी मतलब मिली थी। बाद में मैंने वो लेफ्ट कर दिया, अभी अच्छी जगह पे हूँ। तो ऐसे बता रहा हूँ कि जो गाइस, अगर आपने इंजीनियरिंग पूरी की है और आप सोचते हो कि मैंने इंजीनियरिंग पूरी की है और मेरे को जॉब जल्दी से मिलना चाहिए, मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट का जॉब चाहिए, तो आप मतलब ठीक है कि आपने इंजीनियरिंग की है या फिर आपको अच्छा जॉब चाहिए, लेकिन आपको शुरुआत में आपको करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको जैसा रहता है स्ट्रगलिंग पीरियड से आपको जाना पड़ेगा। इवन आप IT से हो या फिर नॉन IT से हो, आपको स्ट्रगलिंग करना पड़ेगा। और स्ट्रगलिंग इसलिए आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको देखो, आपको शुरुआत में आपको ये स्ट्रगलिंग करना पड़ेगा। एक बार आपने स्ट्रगलिंग करने के बाद अगर आप एक बार आप उसमें मास्टर बन जाओगे ना, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो, अगर मैं अभी प्रोग्रामिंग के बारे में बताता हूँ, लेकिन
कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जिसमें आप फोटोग्राफी रहे या फिर कोई भी चीज़ है जो आप में स्किल है और आप उसमें मास्टर हो, तो आप उसमें कुछ कर सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा डेडिकेशन लेना पड़ेगा, या फिर कोई अगर आप इवन आप समझते हो कि मैंने ये चीज़ें की है लेकिन मेरे को वो चीज़ें नहीं आ रही है, तो टेंशन मत लो, आप उस पर ध्यान रखो। शुरुआत में फॉर 2 to 3 मंथ्स या फिर फॉर 5 to 6 मंथ्स मैं ऐसा बोलूँगा, आपको पैसे के पीछे मत भागिए, थोड़ा डेडिकेशन दीजिए और थोड़ा काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें है ये आपको जो है वो आपको बहुत वर्थवाइल रहने वाली। तो ये मेरा फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट जॉब का मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार था, मेरे को सैलरी मतलब ठीक नहीं थी, तो लेकिन मैं अभी मतलब ये किया, आगे आया। तो ये वीडियो का इंटेंशन वही है कि अगर आपको फर्स्ट जॉब मिलता है, अगर आपको कोई भी ऐसा एक डोर मिलता है जिससे आप एंटर कर सको, आप ये फील्ड में आ सको, कोई भी फील्ड में आ सको, तो एंटर करिए। एंटर करने के बाद वहाँ उस फील्ड का मास्टर बन जाइए। बस आपको डेडिकेशन लेना है, कोई भी काम रहे। अगर आप ऐसा अगर आप उस मेंटेलिटी से आप जाओगे तो आप एक दिन मतलब एक कुछ अच्छा कर पाओगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मुझे ये कम सैलरी में नहीं करने का है, तो आप मतलब वो लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि अपना माइंडसेट रहता है वो, उसके लिए उसको हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और मेरा ये वीडियो से वही इंटेंशन था कि आपको बता सकूँ कि एक्चुअली कैसे करके जॉब, किस तरीके के जॉब होता है। तो मैंने खुद पर्सनली मेरे फर्स्ट जॉब पे तो अपना 16 आवर्स, कभी कभी 1 डे, कभी कभी 24 आवर्स, बहुत सारा मैंने ऐसा मतलब बहुत मेहनत लेके मैंने जॉब किया था। और आज मेरे को ऐसा लगता है कि इवन मैंने वहाँ पे काम किया, जो मुझे उसका पैसा मिला नहीं मिला, मुझे उसका उधर का पैसा मिला ही नहीं था, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि वहाँ पे मैंने जो काम किया उससे मेरा जो नॉलेज था वो ट्वाइस हो गया। और मैं कुछ मतलब अगर मेरे को मतलब कैश नहीं मिला, मेरे को पैसा नहीं मिले, लेकिन मेरे को नॉलेज बहुत मिला जिससे मैं आगे बढ़ पाया। तो मैं वही बोलूँगा आपको कि आप भी थोड़ा मतलब शुरुआत की स्टार्टिंग समय पे आप विथ मनी आप नॉलेज पे भी फोकस करिए, और खुद को हर एक दिन के लिए मतलब हर एक दिन खुद को अपने को 1 स्टेप अहेड लेके जाने का, इतना ही सोचने का। तो इतनी मैं अपने वीडियो में क्लोज करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो मतलब आपको ये एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो बनाने का इंटेंशन है कि आप मोटिवेट हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो। और इतना बोल के मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ गाइस। जय हिंद।